इरिगेशन एफिशिएंसीज है क्या, उसके लिए हम एक डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं छोटा सा। सपोज हमारे ग्राउंड लेवल है और ये हमारी रूट जोन डेप्थ है, ये हमारी रूट जोन डेप्थ है, ये हमारी सोइल हो गई। जितनी भी हम इरिगेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो हम वॉल्यूम के टर्म्स में काउंट करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमें कितना रिक्वायरमेंट है उसके केसेस में। ओके, तो ये हमारे पास है रूट जोन डेप्थ, हमारे पास ये हमारी क्या रूट जोन। चलिए फर्स्ट हमने अभी तक इरिगेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो फर्स्ट हमारे पास प्लांट है, ये हमारे पास क्या क्रॉप्स है। अब क्रॉप्स में कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमें रिक्वायरमेंट है, कुछ डेप्थ हमें रिक्वायरमेंट है, उसको बोल देते हैं हमारे पास V double R Z. V double R Z. This is the volume required in the store in the root zone. Volume required in the store in the root zone. This is the required volume which is required in the required volume which is stored in the root zone. मतलब हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमें क्या रूट जोन में स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अगर इसको कह दें, this is the volume of water which is required to be stored in the root zone. तो VRZ से हमसे जो शो कर रहे हैं, this is the volume of water which is required to be stored in the root zone before the irrigation. This is the amount of water which is required to be stored in the root zone before the irrigation. Okay, हमें इतना अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करवाना है। अब हमने क्या किया, इरिगेशन अप्लाई कर दिया। इरिगेशन हमने अप्लाई कर दिया। देखिए इरिगेशन अप्लाई होता कैसे, वाटर हमारे पास आ कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे वाटर कहाँ से आ रहा है, कैनाल से वाटर आ रहा है, और कैनाल से वाटर आने के बाद यहाँ पे फील्ड पे अप्लाई हो रहा है। बट कैनाल से, इसको ऐसे समझिए, हमारे पास वाटर कहाँ से आ रहा है, कैनाल सिस्टम से। एक कैनाल समझने के लिए सिंपली एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज हमारे पास ये कैनाल, ये रिवर, ये हमारी रिवर है। अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ये रिवर में फ्लो हो रहा है, और हमने क्या है, यहाँ से कैनाल को, यहाँ से हमारी कैनाल जा रही है। कैनाल्स में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर हम जनरली क्या कर रहे हैं, सिंपली हम कह रहे हैं कि कैनाल सिस्टम है, कैनाल से हमने वाटर को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो, इसको बोलते हैं कैनाल का जो पॉइंट है, कैनाल हेडवर्क्स, हमारा कैनाल हेडवर्क, यहाँ पर रिवर सिस्टम है, रिवर से यहाँ पे पानी आ रहा है, तो ये मेन कैनाल्स होती है। फिर नंबर्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कैनाल्स के। कैनाल्स में मेन कैनाल्स, ब्रांच, उसको फिर ब्रांच हो जाती है, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूटर हो जाती है, फिर इसकी माइनर हो जाती है, देन हमारे पास फील्ड में वाटर आता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे उसके सिस्टम होते हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं कैनाल्स के। बट यहाँ पर हम समझने के लिए सिंपली ये समझिए कि हमने कैनाल्स में के वाटर को विड्रॉ, जो रिवर से जो वाटर वो किया हुआ है, वो है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर जो हमने कैनाल्स को दिया है, वो समझिए वी इनलेट है, वी आई इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज़
किसको प्रोवाइड किया हमने, कैनाल को प्रोवाइड किया, विच इज वाटर इज सप्लाई टू द कैनाल फ्रॉम द रिवर सिस्टम। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज सप्लाई टू द कैनाल फ्रॉम द रिवर सिस्टम। यहाँ पे से रिवर से हमने वी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमने प्रोवाइड किया हुआ। अब जो वॉल्यूम ऑफ अमाउंट वी आई है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करके हमारे पास फील्ड पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो फील्ड पर आने तक, तो हमने जो फील्ड पर जो हमारे पास वाटर है इससे जो ट्रैवल करेगा, सपोज हमने फील्ड पर हमारे पास वी एफ अमाउंट ऑफ वाटर हमने फील्ड पर प्रोवाइड कर दिया। अब होगा क्या, मैंने बताया था कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, सरफेस रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सीप कर जाता है। तो सपोज हमारे पास जो टोटल हमने अमाउंट ऑफ वाटर फील्ड पे कितना प्रोवाइड किया, वी एफ, तो उसका कुछ पोर्शन सरफेस रन ऑफ में कन्वर्ट हो गया, मतलब लॉसेस में चला गया, लॉसेस हो गया। यहाँ पर किस फॉर्म में, सरफेस रन ऑफ की फॉर्म में। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सरफेस रन ऑफ में चला गया, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर हमारे पास स्टोर्ड हो गया। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड हुआ उसको बोल दीजिए वी आर जेड। वी आर जेड इज द वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड इन द रूट जोन। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड इन द रूट जोन। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कुछ वाटर क्या होगा, सीप भी कर जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर को क्या ज्वाइन कर लेता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच यू हैव टू रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड। मतलब ये हमारे पास बिफोर द इरिगेशन की, हमारे पास एक एग्जाम्पल की हमारे पास 100 मीटर क्यूब वाटर की हमें क्या स्टोर करवाना था यहाँ पर, तो दिस इज द 100, बट यहाँ पर एक्चुअल में जो स्टोर हुआ है वो 50 ही हुआ। तो दिस इज कॉल्ड एज वी आर जेड। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड इन द रूट जोन इज जनरेटेड बाय द वी आर जेड। यहाँ पर वी डबल आर जेड इज द volume of water which you have to require to be stored in the root zone before the irrigation. Okay, this is the VVRZ, and V inlet is the volume of water which is supplied to the canal from the river system, and VF is the volume of amount of water which is supplied to the field. अब यहाँ पे हम डिफरेंट इरीगेशन पढ़ते हैं। यहाँ से इसी को लेकर, इसी डायग्राम को समझकर हम डिफरेंट इरीगेशन के बारे में क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। इसको यहीं रहने दीजिए सिंपली। तो हमारे पास जो फर्स्ट इरिगेशन सिस्टम, जो हमारी फर्स्ट इरिगेशन एफिशिएंसी है वो है कन्वेंस एफिशिएंसी। कन्वेंस एफिशिएंसी, चलिए फर्स्ट हमारे पास देख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, इरिगेशन एफिशिएंसीज। तो फर्स्ट जो हमारे पास इरिगेशन एफिशिएंसी है वो है कन्वेंस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी is denoted by C, sigma eta C, ओके, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ, हमारे पास एफिशिएंसी का होती क्या है जनरली टर्म में, आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना हमें आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय इनपुट, इट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम में। यहाँ पर कन्वेंस एफिशिएंसी बतानी है, तो कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम अमाउंट ऑफ वाटर विच इज सप्लाइड टू द फील्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर विच इज सप्लाइड टू द कैनाल सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास ये आउटलेट हो गया फील्ड पर, और इसके लिए इनलेट क्या हुआ, ये हमारे पास वी आई, तो दिस इज द आउटपुट अपॉन इनपुट, तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। नेक्स्ट एफिशिएंसी जो हमारे पास है वह है एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन इज डिनोटेड बाय एटा ए। ये हमने कल जो हमारे लास्ट क्लास थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था इस एप्लीकेशन एफिशिएंसी के बारे में कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच यू हैव टू सप्लाई। सिंपली हमारे पास आउटपुट क्या है कि हमने हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर रूट जोन में क्या स्टोर हुआ है डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर हमने कितना सप्लाई किया हुआ है। ओके,
वी आर जेड यहाँ पर क्या है, इट इज द एक्चुअल अमाउंट of water which is stored in the root zone depth ओके, तो दिस इज द आउटपुट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। efficiency of water storage, and this is denoted by eta s. Okay, this is the efficiency of water storage efficiency. अब यहाँ से किस तरह वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या हो गया हमारे पास कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअल में स्टोर हुआ है और हमें कितने की रिक्वायरमेंट थी। तो दिस इज द वाटर क्या हो गया, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर वी हैव टू रिक्वायर टू बी स्टोर्ड इन द रूट जोन बिफोर द इरीगेशन। कि हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट की आउटपुट क्या है हमारे पास कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो गया एक्चुअल में, और हम इनपुट क्या है कि हमारे पास एक्चुअल में स्टोर करवाना कितना था बिफोर द इरीगेशन। तो इट इज़ द रेशियो सिंपली एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्टोर इन द रूट जोन वी आर जेड डिवाइडेड बाय हमारे पास वाटर जो हमारे पास requirement before the irrigation. This is given by this. Next हमारे पास efficiency वो है efficiency of water use is given by the eta u. इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिंपली हमारे पास क्या एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज़ कि हमारा बेनिफिशियली तरीके से हमारा कितना वाटर अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ हुआ हम टू द डिवाइडेड बाय हमने कितना अमाउंट ऑफ वाटर फील्ड को प्रोवाइड किया। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ सिंपली इट इज़ द रेशियो ऑफ कि बेनिफिशियल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ यूज्ड बाय द क्रॉप्स डिवाइडेड बाय द रेशियो अमाउंट ऑफ वाटर विच हैव टू सप्लाई टू द फील्ड। तो वाटर एप्लीकेशन जो हमारे पास वाटर यूज़ एफिशिएंसी वो है eta u is equal to amount of water which is beneficially used divided by amount of water which is supplied to the field. Okay, simply हमारे पास ये application efficiency। now next application efficiency जो हमारे पास है वो है ये लास्ट एप्लीकेशन हमारे efficiency वो है 5। ये है efficiency of efficiency of water distribution। efficiency of water distribution। अब इस efficiency को थोड़ा समझिए, ये थोड़ी अदर से डिफरेंट है। ये एफिशिएंसी किस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं, इस तरीके से डिफाइन की हुई है इस एफिशिएंसी को। जो हमारी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी उसको सिग्मा डी से डिनोट करते हैं, और ये इज द रेश जो दी होती है वो दी होती है 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। आगे जो एफिशिएंसी है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट द एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देन जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर एफिशिएंसी को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली। अब देखिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है क्या, ये हमारे पास सपोज कोई है हमारे पास एरिया है, लैंड एरिया, वो लैंड एरिया के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लैंड एरिया हमारे पास है, इसको आप इस तरीके से ये है, ठीक है। हमने क्या वाटर का सप्लाई किया, फील्ड को हमने वाटर सप्लाई किया, यहाँ से हमने वाटर को सप्लाई किया, तो होगा क्या
जहाँ पर भी हमने जिस पॉइंट पर वाटर सप्लाई किया है उस पॉइंट पर तो क्या है कि वाटर क्या डेप्थ इजीली तरीके से ज़्यादा डेप्थ क्या स्टोर हो जाएगी, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे क्या होगी, जो स्टोरेज है वो क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। ये हम जनरली देखते भी हैं, जनरली हमने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जहाँ पर हम सपोज वाटर को जहाँ पर हम क्या कहते हैं फॉल करा देते हैं, जहाँ पर गिरा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या मतलब ज़्यादा जो डार्कनेस क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर क्या ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है स्टोर हो जाता है उस पॉइंट पर ज़्यादा स्टोर हो जाता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं उसके, तो पॉइंट जो वाटर है वो क्या कम स्टोर हो जाता है। सेम तरीके से यही है कि जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है कि जिस पॉइंट पर तो हमने वाटर को सप्लाई किया है वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या डेप्थ स्टोर हो जाती है, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं वैसे वैसे जो स्टोरेज है वो क्या रिड्यूस होता जाता है। तो वही हमारे पास क्या आती है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल डी है, हमारे पास डी क्या है, जो हमारे पास कैपिटल डी समझिए पहले तो, कैपिटल डी इट इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। यहाँ पे क्या है, वाटर सिर्फ पेनिट्रेट हो रहा है, तो कैपिटल डी क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन की, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास जो डेप्थ स्टोर हुआ है उसका जो एवरेज है वही वैल्यू। सपोज हमारे पास यहाँ पर अगर कोई एग्जांपल अगर हम लें, इस पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर डेप्थ पेनिट्रेट हो गई, इस पॉइंट पर 3 सेंटीमीटर डेप्थ पेनिट्रेट हो गई, और इस पॉइंट पर 1 सेंटीमीटर डेप्थ पेनिट्रेट हो गई। तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जस्ट इसका एवरेज वैल्यू, 5 3 प्लस 5 इस 9 9 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज वैल्यू इज 3। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी डी की वैल्यू 3 वैल्यू आ जाएगी। तो इट इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कैपिटल डी। अब हमारे पास स्मॉल डी क्या है, ये वैल्यू है, इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड फ्रॉम द डेविएशन ऑफ द डी। बस हमारे पास क्या है, इसको लिख देता हूँ मैं पहले, फिर बाद में समझाते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट है पैरामीटर है, यहाँ पर लिख दीजिए वेयर कैपिटल डी। तो क्या है हमारे पास, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। स्मॉल डी हमारे पास क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड, एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन यहाँ पर ये डेविएशन है, ऑफ डेविएशन ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ डी। ओके, कि यहाँ पर हमारे पास एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन ऑफ वाटर डेप्थ किस तरीके से, सबसे पहले इसको समझिए, वाटर जो डेप्थ है कैपिटल डी उससे डेविएशन निकालना है। सबसे पहले डेविएशन की वैल्यू, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, कैपिटल डी क्या हमारे पास, उसका कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। अब इसी केस में हम देख लेते हैं, इसी केस की बात करते हैं। कैपिटल डी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सिंपली 5 + 3 + 1 बाई 3 इज इक्वल टू हमारे पास 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, जस्ट 3 सेंटीमीटर हमारे पास कैपिटल डी की वैल्यू आ गई। अब स्मॉल डी क्या है, डेविएशन ऑफ वाटर डेप्थ फ्रॉम द डी। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है जस्ट उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जब इसको यहाँ पर इसको निकालेंगे तो 5 - 3 उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके डेविएशन से वैल्यू निकालनी है, 3 - 3 वैल्यू 0, 1 - 3 डिवाइडेड बाई -2, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू ओनली 2 सेंटीमीटर। तो दीज आर द डेविएशन। नाउ एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन, तो ये मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, जस्ट इन तीनों का एवरेज। डी वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 4/3 सेंटीमीटर, 1.33 समथिंग आ जाएगा। जस्ट ये स्मॉल डी है। स्मॉल डी इज द एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ डी। वाटर डेप्थ डी का उसका डेविएशन लिया, देन उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, देन उसका एवरेज कर दिया। ठीक है, सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, वैल्यूज हमारे पास जिस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट एफिशिएंसी है इन केस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट की, कैसे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसी, उस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक। जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस है उसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल देखेंगे एक, ताकि और इजी से ही जो कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन का वो समझ में आ जाए। इस पर क्वेश्चंस भी डेवलप होते हैं, काफ़ी सारे आते भी हैं। चलिए देखते हैं। हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है कंजप्टिव यूज। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय क्रॉप्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। इट इज शो बाय सी यू कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय क्रॉप्स एंड इट्स ऑल्सो नोन एज, इसी को बोलते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप्स, इसको बोलते हैं इवोट्रांसपिरेशन। इवोट्रांसपिरेशन इवोट्रांसपिरेशन भी इसको कहा जाता है। इवोट्रांसपिरेशन भी इसको कहा जाता है। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय क्रॉप्स इज ऑल्सो नोन एज इवोट्रांसपिरेशन। इट इज डिनोटेड बाय CU। अब ये है क्या इवोट्रांसपिरेशन? इट इज समेशन या इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इवोपरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। ओके, सिंपली हमारे पास ये कह सकते हैं इसको इवापोट्रांसपिरेशन। सॉरी, इवोट्रांसपिरेशन नहीं है, evapotranspiration। evapotranspiration evapotranspiration it is the combination of evaporation plus transpiration। ट्रांसपिरेशन, ओके, ये हमने हाइड्रोलॉजी में भी डिस्कस किया था कि इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन क्या होता है। इवोपरेशन तो हमें समझ में आता है कि इवोपरेशन सिंपली अगर जो वाटर मॉलिक्यूल है अगर वहाँ पर वो हीट एनर्जी को गेन करते हैं तो वो अपनी पोजीशन को लेफ्ट आउट कर देते हैं और क्या एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाते हैं, मतलब अपनी क्या है लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपली इसको बोलते हैं इवोपरेशन। ट्रांसपिरेशन भी सेम प्रोसेस ही, बट ये प्रोसेस कहाँ से होता है? ये जो प्रोसेस है ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की स्टेम होती है, लीव्स होती है, जब वहाँ से वाटर अपनी पोजीशन को लेफ्ट आउट करता है तो उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली केसेस हो गया इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सिंपली हमारे पास याद रखिएगा ट्रांसपिरेशन एक अनदर हो, दोनों में ही हमारा जो वाटर है वो क्या हो रहा है वेपर कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है, बट इवोपरेशन जो हो रहा है वो प्रोसेस, जो इवोपरेशन का प्रोसेस है इट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज या सॉइल्स के थ्रू हो रहा है। बट ट्रांसपिरेशन इज अगेन इवोपरेशन, वाटर इज लेफ्ट द बॉडी बट फ्रॉम द जो स्टेम है, हमारी जो प्लांट्स की स्टेम होती है, जो तना जिसको बोलते हैं सिंपली, या फिर और लीव्स से जहाँ पे वाटर को किस तरीके से होता है। तो ये होता कैसे है देखिए, सपोज हमारे पास ये ग्राउंड सरफेस है, ये हमारी रूट जोन डेप्थ है। एंड इवोट्रांसपिरेशन या कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर के केस में किस तरीके से हमारे पास ये समझा जा सकता है। हमारे पास ये प्लांट्स है, अब क्रॉप्स मतलब प्लांट्स ही हो गए, प्लांट्स की हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब वाटर की रिक्वायरमेंट, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी जो हमारे पास है कि सपोज हमारे पास वाटर अप्लाई किया, वाटर स्टोर हो गया, अब वाटर स्टोर यहाँ पर हो गया हमारे सॉइल्स में, सरफेस में स्टोर हो जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर हमें और स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास जो रूट्स है वो क्या करती है, हमारी जो वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करती है फ्रॉम द रूट हमारे पास सॉइल से, और अपने जो हमने प्लांट जो हमें प्लांट टिश्यू से उसको डेवलप करती है, मतलब अपना फूड क्रिएट करती है या फिर अपने आप को जो ग्रोथ करने के लिए जो भी फिनोमिना में होता है उसको प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर जो वाटर आया कहाँ से, वाटर हमने सॉइल से लिया, सॉइल से फिर हमारे पास वाटर क्या है प्लांट्स हुआ, प्लांट के फिर हमारे पास ये वाटर जनरेट हुआ। बट क्या होता क्या है एक्चुअली में,
ऑब्वियसली हमारे पास मोल्स, ये हमारे पास क्या है, ओके। तो हमारे पास वाटर सरफेस इसके स्टेम और लीव्स है। तो जो भी अमाउंट ऑफ वाटर जो रूट्स एक्सट्रैक्ट करती है वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली में क्या फूड प्रोसेसिंग में यूज़ नहीं होता है। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो फूड प्रोसेसिंग में यूज़ हो जाता है, बट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है यूजलेस रह जाता है। तो वो अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, हमारी जो है जो स्टेम्स होती है उसकी जो आउटसाइड है उस सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो कुछ स्टेम्स जो लीव्स होती है उस पर भी अमाउंट ऑफ वाटर कुछ स्टेम्स पे जो लीव्स होती है उस पर भी क्या होता है डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि क्या स्टेम और लीव्स पे जो डिपॉजिट हुआ है, यही अमाउंट ऑफ वाटर क्या इवोपरेशन के थ्रू क्या वेपर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर को ज्वाइन कर लेता है। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर स्टेम और प्लांट्स के टिश्यू के थ्रू क्या है वेपर में कन्वर्ट हुआ है उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन। एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो इवापोरेटेड फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल्स है वहाँ पर भी क्या हीट एनर्जी क्या इंसिडेंट करती है, क्या फॉल करती है, तो वहाँ से भी क्या कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट हो जाता है। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट हुआ है फ्रॉम द यहाँ से सॉइल से उसको बोलते हैं इवोपोरेशन सिंपली। और जो अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट हुआ है फ्रॉम द स्टेम एंड लीव्स और फ्रॉम द प्लांट टिश्यूज, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वाटर की कितना रिक्वायरमेंट हो गई कि टोटल हमारा प्लांट में कितना अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। एक तो इवोपरेशन पर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें रिक्वायरमेंट है वही कहलाता है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय द क्रॉप्स, या इसको कहते हैं इवापो ट्रांसपिरेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवापो ट्रांसपिरेशन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय द क्रॉप्स। इट इज़ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज हियर सिंपली। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से इवापो ट्रांसपिरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन। सिंपली ये होता कहाँ से, ये सिंपली सॉइल की जो हमारे पास एडजेसेंट सॉइल है, जो रूट्स के हमारे पास एडजेंट सॉइल है प्लांट्स के वहाँ से, एंड प्लांट्स के पॉइंट जो लीव्स है वहाँ से ये प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास हो गया। अब जो इवापो ट्रांसपिरेशन है इसको मेजर किस तरीके से किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स फॉर द मेजरिंग ऑफ द इवापो ट्रांसपिरेशन। डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स आर देयर। डायरेक्ट मेथड्स मतलब डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, फील्ड पर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं उसको मेजर कर रहे हैं इवापो ट्रांसपिरेशन को। ये इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या डिफरेंट जो एम्पेरिकल इक्वेशंस है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं जो इवापो ट्रांसपिरेशन है कंजम्पटिव यूज है उसको मेजर करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास methods to find evapotranspiration और इसको कंजम्पटिव यूज भी बोल देते हैं। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय द क्रॉप्स। Okay, so there are two methods are there generally. फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड बोल रहे हैं। सेकंड बोल दीजिए इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट डायरेक्ट मेथड्स में, फर्स्ट मेथड टैंक लाइजीमीटर मेथड। टैंक लाइजीमीटर मेथड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड इज टैंक लाइजीमीटर। सेकंड इज फील्ड प्लॉट मेथड। फील्ड प्लॉट मेथड। जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है इनफ्लो आउटफ्लो मेथड।
इनफ्लो आउटफ्लो मेथड, जो कि हमने क्या किया था, हाइड्रोलॉजी में डिस्कस करते हैं मोस्टली इसको। और हमारे पास है सरफेस रन ऑफ मेथड। सरफेस रन ऑफ या सॉइल मॉइस्चर मेथड भी बोल देते हैं इसको। तो ये तो थे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब में हम एक्सपेरिमेंटेड के बेसिस पे हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं, कंजम्पटिव यूज को। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या नॉर्मली एम्पेरिकल इक्वेशंस, डिफरेंट डिफरेंट एम्पेरिकल इक्वेशंस गिवन की भी उसको यूज़ किया जाता है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है वो है इसके केसेस में इनडायरेक्ट मेथड में, वह है बेनली क्या, ब्लेनी क्रीडल्स मेथड। सिंपली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ब्लेनी क्रीडल्स मेथड, सेकंड है हारग्रीव्स क्लास ए पैन एवापोरेशन मेथड, क्लास ए पैन मेथड भी कह सकते हैं सिंपली इसको, यहाँ पे लिख दीजिए क्लास ए पैन। नेक्स्ट मेथड इज पेनमैन इक्वेशंस मेथड। These are the methods to find out the consumptive use of water requirement। यहाँ पे जो मोस्ट मेथड है वो हम टैंक लाइजीमीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टैंक लाइजीमीटर के बारे में। ओके, these are the empirical equations which are used to find out the values, और these are the experimental methods कि किस तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए वो है टैंक लाइजीमीटर मेथड। यही हमारे पास इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैंक लाइजीमीटर मेथड। टैंक लाइजीमीटर मेथड, चलिए जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। टैंक लाइजीमीटर मेथड में होता क्या है, टैंक लाइजीमीटर मेथड में होता क्या है कि लाइजीमीटर में हमारे पास क्या है, सिंपली एक ये क्या है इक्विपमेंट्स है, या फिर इसको कह सकते हैं सिलेंड्रिकल इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास क्या होता है इक्विपमेंट्स होते हैं, वो क्या होता है सिंपली हम उसमें क्या करते हैं, जो क्रॉप्स है उनकी सोई उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हमारे पास क्या होती है फील्ड पे जिस तरीके से कंडीशन होती है, सेम कंडीशन हम क्या क्रिएट करते हैं उस लाइजीमीटर टैंक्स में क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास सपोज सिलेंड्रिकल टाइप के हमारे पास टैंक्स होते हैं। ये हमारे पास सपोज 3 टैंक हमारे पास है, इनका जो एरिया होता है वो फिक्स होता है, इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है एंड हाइट होती है, दीज आर फिक्स। 10 मीटर स्क्वायर इसका हमारे पास वो होता है 3। जब हमारे पास जो हाइट होती है, वो होती है 3 मीटर। ओके, जो हमारे पास हाइट होती है वो होती है 3 मीटर। सपोज हमने यहाँ पे क्या 3 हमने डिफरेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास टैंक लाइजीमीटर्स है। इन टैंक लाइजीमीटर्स को क्या रखा जाता है, परफोरेटेड प्लेट्स पर रखा जाता है। दीज आर केप्ट ऑन परफोरेटेड प्लेट्स। दीज आर ऑन कौन रखा जाता है, परफोरेटेड प्लेट्स। दीज आर केप्ट ऑन परफोरेटेड प्लेट्स। परफोरेटेड प्लेट्स का मतलब हमने पढ़ा भी था कि परफोरेटेड का मतलब होता है कि जहाँ पर स्मॉल क्या होता है वॉइड्स होते हैं, स्मॉल क्या होते हैं होल्स होते हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पर जो प्लेट्स है उसमें क्या है स्मॉल होल्स है, छलनी की जैसे कह सकते हो आप इसको सिंपली अगर आप समझना चाहो। तो यहाँ पर क्या है स्मॉल होल्स होते हैं।
ये हमारे पास हो गए। तो these are the cylindrical type tanks, those have a cross section area 10 meter square and depth value is 3 meter and these are kept on, किसके ऊपर रखा जाता है इनको, परफोरेटेड प्लेट्स। अब क्या क्या रहता है, जैसे हमारे पास कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, इनमें सॉइल्स को सोइंग की जाती है सेम तरीके से, यहाँ पर सॉइल्स इसमें क्या है, सॉइल फिल कर दी जाती है और इसमें क्रॉप्स को क्या करते हैं हम सेम तरीके से, जिस तरीके से फील्ड में हम क्या करते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरीके से टैंक्स में भी क्या होता है क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, यहाँ पे आप क्या वाटर अप्लाई करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे जो वाटर अप्लाई किया है वो वाटर की डेप्थ है D1, यहाँ पर हमने D2 अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर हमने D3 डेप्थ अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई किया है। दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर विच इज अप्लाइड टू द सिलेंडर टैंक। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर हमने अप्लाई किया है यहाँ पर यह परफोरेटेड प्लेट है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे कुछ। यहाँ से सपोज E1 लॉस कर दिया हमने, यहाँ से E2 वाटर लॉस कर रहा है और यहाँ से E3 वाटर लॉस कर रहा है। ओके ठीक है, यहाँ से हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर सेम कंडीशन रखा जाता है थ्रू आउट द पीरियड। जो बेस पीरियड होता है वहाँ पे हम वाटर प्रोवाइड करवाते हैं और वाटर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे लॉसेज हो रहा है, जो कि जैसे सॉइल के केसेस में हमारे पास ऐसे होता है, सिंपली जो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है उसकी कंडीशन में भी, तो यहाँ पे हमारे पास ये केसेस है। तो अब जहाँ पर जिस भी केसेस में, जिस भी सिलेंडर में, जिस भी टैंक लाइजीमीटर में जहाँ पर हमें मैक्सिमम इल्ड मिलेगी, उस मैक्सिमम इल्ड की करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर की कैलकुलेशन करते हैं। तो मैक्सिमम सपोज हमारे पास टैंक सेकंड के केसेस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यील्ड जनरेट हुई है, मैक्सिमम यील्ड कहाँ से जनरेट हुई है, सेकंड के केस में। तो यहाँ पर कंजप्टिव यूज किस तरीके से गिवन होगा, CU की वैल्यू कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर जनरली इज टोटल इज गिवन एज, जो हमारे पास जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय B। सपोज हमने mm पर डे, हमारी जो डेप्थ है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो भी हमने प्रोवाइड किया वो mm में प्रोवाइड करवा दिया, इज डिवाइडेड बाय T। D2 माइनस E2 का मतलब यहाँ पर क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमने प्रोवाइड किया D2 एंड E2 इज द लॉसेस, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या है हमारे पास कंजप्टिव यूज का मतलब क्या है, इवोपरेशन है ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज क्या क्या है, हमने क्या क्या रिक्वायर्ड किया गया जो क्रॉप्स के लिए, जो क्रॉप्स की हेल्थ के लिए, जो क्रॉप्स की मेच्योरिटी को गेन करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जितना यूज़ किया है क्रॉप्स ने, दिस इज कॉल्ड द इवोपर ट्रांसपिरेशन है भी कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय द क्रॉप्स एंड दिस इज गिवन बाय द D2 माइनस E2 डिवाइडेड बाय B। T2 माइनस E2 का मतलब यहाँ पे सिंपली क्या है, जो टोटल रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर जो कि क्या यूज़ किया हुआ है क्रॉप्स ने, वही तो कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर है डिवाइडेड बाय D डिवाइडेड बाय B फॉर द थ्रू आउट द पीरियड। तो इस इज कॉल्ड द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। ओके, सिंपली हमारे पास तो यही हमारा टैंक लाइजीमीटर होता है। टैंक लाइजीमीटर से इसी तरीके से वैल्यू को कंजप्टिव यूजेस को कैलकुलेट की जाती है। अब जो एक और मेथड जो होता है फील्ड प्लॉट मेथड, टैंक लाइजीमीटर और फील्ड प्लॉट मेथड में डिफरेंट सेम तरीके का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। उसमें भी हम क्या है 3 एरियाज जो इक्वल एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं और वहाँ पे वाटर अप्लाई करते हैं। बट उसकी जो हमारा टैंक जो फील्ड प्लॉट मेथड है, फील्ड प्लॉट मेथड में हम जो वाटर अप्लाई करते हैं, वाटर अप्लाई इन सच ए वे दैट देयर आर नो लॉसेज आर देयर, कि लॉसेज जो हो रहे हैं, जो यहाँ पर E1 E2 E3 जो लॉसेज है वहाँ पर बिल्कुल भी लॉसेज नहीं होंगे, कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो डायरेक्टली जाके स्टोर होगा रूट जोन डेप्थ में, और जिसकी भी करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम यील्ड मिलेगी वही उसको कहते हैं हमारे पास कंजप्टिव यूज। अगर इसका प्लॉट करें, अगर डायग्राम प्लॉट करें इसका, ये हमारे पास यील्ड है, ये हमारी मैक्सिमम यील्ड है, तो ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब जो वाटर हमने प्रोवाइड किया है वही तो मॉइस्चर है, सिंपली कह सकते हैं मॉइस्चर और वाटर। तो जो हमारे पास जो मैक्सिमम यील्ड मिली है और उस मैक्सिमम यील्ड के करस्पॉन्डिंग, ये क्या है हमारी मैक्सिमम यील्ड, और जो मैक्सिमम यील्ड के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जो वाटर यूज़ किया हुआ है, जो वाटर या मॉइस्चर यूज़ किया हुआ है, उसी को बोलते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। इस इज कॉल्ड कंजम्पटिव यूज।
तो ये इस तरीके से कंसेप्टिव जो वैल्यूज़ है उसको कैलकुलेट किया जाता है, ओके, बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स। अब यहाँ पर हम हमारी जो एम्पेरिकल इक्वेशंस है उसको भी हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें डिस्कस कर लेंगे, देखेंगे। एक जो ब्लेनी क्रीडल्स मेथड है और एक हार्व-क्रीज क्लास ए पेन एवोपरेशन, क्लास पेन एवोपरेशन के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो चलिए, ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहीं हम स्टॉप करते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास टेक्निक्स थी वो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंसेप्टिव यूज़ ऑफ वाटर के रिगार्डिंग के केसेस में, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.